सूर्या हांसदा को जानबूझकर ये सरकार प्रताड़ित कर रही थी। इसलिए कर रही थी कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाते थे। भू माफिया, पत्थर माफिया, बालू माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो मूलवासी, आदिवासी कहने वाली ये सरकार आदिवासियों की जमीन लूटना चाहती है। एक रिम्स तो संभल नहीं रहा है, दूसरा रिम्स 2 ठेकेदारी के लिए बनाना चाहते हैं। आपको बनाने का इच्छा है, बनाओ, लेकिन पहले रिम्स 1 को सुधारो। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरे झारखंड में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों गोड्डा में हुए सूर्या हांसदा इनकाउंटर और रांची के नगरी में रिम्स 2 के जमीन विवाद को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी महानगर के द्वारा आज उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में हटिया के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल, ये भी मौजूद हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन का क्या कुछ कारण है। देखिए, आज हम लोग सभी जानते हैं कि जिस समय गुरु जी का श्राद्ध क्रम चल रहा था और उसी समय सूर्या हांसदा को पुलिस उसके घर से उठाती है और उसको टॉर्चर करती है, इलेक्ट्रिक शॉक देती है, और जब वो थाने में ही डेथ उसकी हो जाती है, उसको ले जाकर गोली मारकर हत्या करके और फर्जी इनकाउंटर दिखा रही है और उसको एक अपराधी व्यक्ति बनाने की एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है। आप समझिए कि अपराधी अगर वो होते और कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता होते तो क्या वो 4 विधानसभा का चुनाव लड़ पाते? तो कहीं ना कहीं उनकी जुबान को इसलिए बंद कर दिया गया कि वो धर्मांतरण के खिलाफ, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ के खिलाफ, भू माफिया, कोयला माफिया, बालू माफियाओं के खिलाफ बुलंदी से आवाज उठाते थे और गले की हड्डी बन गए थे संथाल में, और उनको मौत की नींद सुलाकर ये सरकार चैन से नहीं रह सकती है। इसलिए नहीं रह सकती है कि पूरे झारखंड के आदिवासी संगठन आज मांग रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश के हर एक प्रखंड में, जिला मुख्यालय में ये मांग रख रही है और ज्ञापन सौंप रही है कि भाई मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग विधानसभा में भी आपसे बात रखे और संघर्ष किए, हम लोगों का एक ही मानना है कि आप अगर निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी आप सामने जनता के, झारखंड के लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो आप सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कीजिए और तभी झारखंड के हमारे युवा और आदिवासी संघर्षशील नेता सूर्या हांसदा को न्याय मिलेगा। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। दूसरी मांग, जो नगरी में 250 एकड़ रैयती जमीन है, आदिवासियों की जमीन है, और वहां पर जबरदस्ती ये सरकार लाठी और बंदूक के बल पर उनका जमीन लूटना चाहती है। तत्कालीन बिहार में 1956 में जब वहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी और उस समय भी वहां के रैयतों ने विरोध किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के उस समय भी जमीन उन लोगों को छोड़ दिए थे, लौटा दिए थे, और मूलवासी, आदिवासी कहने वाली ये सरकार आदिवासियों की जमीन लूटना चाहती है। एक रिम्स तो संभल नहीं रहा है, दूसरा रिम्स 2 ठेकेदारी के लिए बनाना चाहते हैं। आपको बनाने का इच्छा है, बनाओ, लेकिन पहले रिम्स 1 को सुधारो। इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है, विधानसभा के अंदर कहते हैं कि जाने का मन नहीं करता है। उनके कोई विधायक और मंत्री वहां इलाज नहीं कराते हैं। इनके विधायक मंत्री चार्टर्ड प्लेन से, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली चले जाते हैं, और झारखंड के लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं कि उनको इलाज कराने का हक नहीं है? ये बहुत दुखद घटना है और रिम्स 1 को पहले सुधारे। रिम्स 2 बनाना है तो गैर मजरूआ जमीन हजारों एकड़ रांची में पड़ा हुआ है, हम लोग सहयोग कर देंगे कि चलो यहाँ आपको जमीन मिलेगा, लेकिन आदिवासियों को उजाड़ करके ये सरकार चैन की नींद नहीं सो सकती है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, हत्या का दौर, दिन दहाड़े गोली चल रही है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो इंडिया में 5वें से अंदर सबसे क्राइम यहाँ पर रांची सिटी हो गया है, जो राजधानी है। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। चारों तरफ थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, अंचल जाइए, बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है। झारखंड के नौजवान सड़क पर है, 10 लाख नौकरी देने का वादा करके आज उनको ठगा जा रहा है। आदिवासी, मूलवासी, स्थानीय नीति 1932 का खतियान करके यहाँ के लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर मोर्चे में सरकार
फेल है और विकास ठप है। नवीन जायसवाल जी, मेरे दो चार सवाल है। पहला तो जो सूर्या हाजदा इनकाउंटर को लेकर के बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है, राज्य के जो मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, इनका कहना है कि राज्य सरकार जो है इसको लेकर के संवेदनशील है और पूरे मामले की सीआईडी जांच करा रही है। राज्य की जो एजेंसी है उससे जांच हो जाने दे, उसके बाद अगर उस जांच से संतुष्ट नहीं होती है भाजपा तो फिर प्रदर्शन करे। पहले प्रदर्शन बनने का क्या तर्क बनता है? तर्क इसलिए बनता है कि राज्य सरकार के इशारे पे उनकी हत्या हुई, पुलिस के द्वारा फर्जी इनकाउंटर कर गया। आज पुलिस अगर किसी की हत्या कर रही है तो उसके जिम्मेवार कौन है? राज्य सरकार है। और राज्य सरकार पर ना आदिवासी संगठन को विश्वास है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है। अगर आप निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं तो आपको सीबीआई जांच कराने से परहेज क्या है? दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। जो दोषीवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर माननीय मंत्री जी इतना संवेदनशील है तो इसमें भाग क्यों रही है सीबीआई जांच से? इसलिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका वही हाल हो गया कि अपने बचने के लिए सरकार को बचाने के लिए लीपापोती करने का काम कर रही है। सुदीप सोनू तो ये भी कह रहा है कि रेखा तिर्की के मामले को भी बीजेपी ने इसी तरह से तुल दिया था, लेकिन जब जांच हुई तो क्या कुछ सामने आया? देखिए, पूरे झारखंड के लोग अगर मांग आपसे रख रहे हैं, आप सरकार के मंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार है और अपने आप को संवेदनशील कहते हैं, तो जो जनता का मांग है, जो जनता सड़क पर उतर रही है, सदन में भी हम लोगों ने 5 दिन लगातार संघर्ष किया, सदन पूरी तरह ठप रहा, उसके बाद भी आप अगर सीबीआई जांच से भाग रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके नियत में आपका ये डाउट हो रहा है कि आप उनको बचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं नियत में खोट है, लेकिन जो श्रम मंत्री हैं और गोड्डा के विधायक भी हैं संजय प्रसाद यादव, इनका कहना है कि जब भाजपा की सरकार थी झारखंड में उस समय ही सूर्या हाजदा पर इतने केस दर्ज किए गए, उसे आपराधिक जो है वो घोषित किया गया। अब जब यहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, राज्य सरकार जांच करा रही है, जांच हो जाने दें। माननीय श्रम मंत्री जी को शर्म आना चाहिए। इसलिए शर्म आना चाहिए, वो ना हाईकोर्ट के जज हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। क्या किसी न्यायालय ने उनको सजा दिया है? पॉइंट नंबर 1, अगर वो सजा याफ्ता रहते 2 साल से ऊपर का मर्डर केस में तो क्या वो चुनाव लड़ सकते थे? आप सभी और हम लोग जानते हैं कि लगातार 4 चुनाव वो विधानसभा का लड़े। हम लोग भी संघर्ष करते हैं, हम लोग को भी ऊपर 10 ठो केस होता है। 2019 में जब से कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनी उसके बाद 10 केस हुआ सूर्या हाजदा पे, और सूर्या हाजदा को जानबूझकर ये सरकार प्रताड़ित कर रही थी। इसलिए कर रही थी कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाते थे, भू माफिया, पत्थर माफिया, बालू माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो निश्चित तौर पर स्टीफन मरांडी का भी इस पर बयान है। उनका कहना है कि सूर्या हाजदा अपराध के पर्याय बने हुए हैं। अच्छा, तो वो स्टीफन दा क्या उनको बता दिए कि वो अपराधी हैं? कितने साल का सजा चला गया? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सूर्या हाजदा इनकाउंटर पर। यहाँ पर पार्टी के महानगर के जिला अध्यक्ष जो है सिद्धार्थ ओझा ये भी मौजूद है, हम इनसे भी जुड़ते हैं। क्या कुछ कहेंगे? शिबू सोरेन से भी बेहतर रूप से जो आदिवासी हित की लड़ाई लड़ रहा था, वैसे निर्दोष सूर्या हाजदा की हत्या जेएमएम के शासन में उनके इशारे पे, मुख्यमंत्री जी का इशारे में भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, उनके ही क्षेत्र में, उनके ही जिला क्षेत्र में कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जो इनकाउंटर का स्वरूप बना दिया उसका विरोध करती है और अपना जांच दल भी वहां भेजी थी, और जांच दल में जांच करने के बाद ये पता चला कि इनकाउंटर ने पुलिस के द्वारा सरकारी हत्या है। और दूसरा है, नगरी में जो रिम्स 2 के नाम पर जमीन छीना जा रहा आदिवासियों का, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। इसलिए आज पूरे झारखंड में सूर्या हाजदा मर्डर केस और रिम्स 2 में जो आदिवासी का जमीन छीना जा रहा है, इस मुद्दे पर आज हमारा रोषपूर्ण प्रदर्शन है। इसी हेतु आज आए हैं अपने जमशेदपुर महानगर में 4 प्रखंड और उपायुक्त कार्यालय, एक साथ 5 जगह आज का हमारा प्रदर्शन चल रहा है। सरकार का कहना है कि हम राज्य की एजेंसी से जांच करा रहे हैं,
पहले जांच हो जाने दे, भाजपा जांच का परिणाम आ जाने दे, उसके बाद विरोध दर्ज करेंगे। देखिए ऐसा है कि उस व्यक्ति की वीडियोग्राफी में हमने फोटो देखा था, पूरे शरीर में फोड़ा है, अब तक उसका शरीर कीड़ा खा गए होंगे जो अंतिम संस्कार किया गया, और जांच कब करेंगे? इस जांच को छुपाने के लिए और अपने गलती को छुपाने के लिए एक सरकार का एक नया शगुफा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस घटने का सीबीआई जांच होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम सड़क पर उतरेंगे, आगे पूरा राज्य जाम करेंगे और अंतिम दम तक आदिवासी हित में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ते रहे। साफ तौर पर कहना है कि और अपनी बातों को सरकार साफ तौर पर मैं अपने भाई के खिलाफ देता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि मेरे साथ एक और नारा लगाएंगे, जो नारा लगाए हम सड़क पर जाएंगे। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in